Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Chaudhary, economics educator. And students, हम कर रहे हैं quick revision for your board examinations. Quick revision basically within few minutes we are trying to revise the whole chapter because हमें पता है कि economics में keywords कितने important हैं and हमें main points याद नहीं रहते. चैप्टर में बहुत बड़ा लगता है कि बुक खोल के पढ़ेंगे तो यार कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें हमें समझ नहीं आता. सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम पूरा कवर करते हैं चैप्टर आप सभी के लिए मेन पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको आपको बिल्कुल मिस करके नहीं जाना है. तो स्टूडेंट्स आज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर. एंड स्टूडेंट्स वी आल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. तो इसी बात पे जल्दी से आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक रिवीजन फॉर अ वेरी स्मॉल चैप्टर. बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत जल्दी से हो जाएगा. दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. इट इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर. बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से कवर हो जाएगा. एंड आप ये मान के चलो कि इतना पोर्शन अब डन हो जाएगा इस वीडियो के बाद. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का ये सेशन. सबसे पहले स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल. अब चैप्टर का नाम ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो पहले आपसे यही पूछूंगी ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल. चलो हटा दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमंस. यू आर ह्यूमन, राइट? आर यू अ रिसोर्स? अगर आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th, वहाँ पे आप पढ़ते हो पीपल एज रिसोर्स, है ना. पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई लोग तो सब हैं लेकिन उसमें भी हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स से असेट एंड लाइबिलिटी के बारे में जानते हैं. वी वांट पीपल, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू बी एन असेट नॉट अ लाइबिलिटी. अगर मेरे पास ज़्यादा पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, अनस्किल्ड है, ग्रो नहीं कर रही है, नॉलेज नहीं है, तो वो मेरी पॉपुलेशन कैसी पॉपुलेशन हो जाएगी? सरदर्द वाली. मतलब दैट पॉपुलेशन विल बी अ बिगेस्ट लाइबिलिटी फॉर मी, राइट? तो हमें ये मान के चलना है कि जब मैं पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही हूँ आई वॉन्ट पॉपुलेशन टू बी एन असेट फॉर मी नॉट अ लाइबिलिटी, राइट? तो जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की भी, दीज आर द करेंट चैलेंजेस. अभी चैलेंजेस हम पढ़ेंगे कि कैसे सस्टेनेबिलिटी लेके आना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, कैसे पॉवर्टी को कम करना है. ये सारे मेरे लिए एक चैलेंज की तरह है. जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास इंडिपेंडेंस के टाइम पे इकोनॉमी आई थी. वी डिस्कस की बहुत ज़्यादा हमारे पास बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, डिप्लीटेड इकोनॉमी आई थी. फिर हमने बात करी कि भाई 90 हमारा जो 50 से लेके 90 तक का क्या सफ़र रहा है. हमने बोला कि पब्लिक सेक्टर ने खूब काम किया लेकिन पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाया जिसकी वजह से हमें एलपीजी पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आना पड़ा. तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं चीज़ों का कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में हो रही है. हमने देखा कि इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, उसके बाद 40 साल क्या हुआ, उसके बाद क्या गड़बड़ हो गई कि हमें रिफॉर्म्स लेके आने पड़े. हमने उसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस कर लिया. अब बात आती है कि इकोनॉमी को ग्रो करना है. हम चाहते हैं हम लोग डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़े. ये टैग चेंज होना चाहिए जो अभी भी चेंज नहीं हुआ है. तो उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं? मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 पैरामीटर्स होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के. कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ, ठीक है, वेरी गुड. मॉडर्नाइजेशन, ठीक है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया. एंड थर्ड मेरे पास क्या हो जाएगा? सेल्फ रिलायंस, ठीक है. एंड नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा? लास्ट में जो पॉइंट मेरे पास आता है दैट इज इक्विटी. तो किसी भी नेशन में ये 4 चीज़ें तो आप बिल्कुल चाहते हो कि डेवलपमेंट आना ही चाहिए चारों पर्सपेक्टिव से. ग्रोथ होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मेरा सेल्फ रिलायंस बढ़ना चाहिए, मतलब सेल्फ रिलायंट में बनूं, आत्मनिर्भर हमारा भारत हो, एंड इक्विटी आए. जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की, इसमें बात आता है फिजिकल कैपिटल का भी. कैपिटल का मतलब एक इन्वेस्टमेंट की तरह हम देखते हैं. कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो आप वही मानो. तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है? जैसे कि आपके कैपिटल गुड्स हो जाते हैं जो आपको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गया, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स. ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनके थ्रू और सारी चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हम ये बोल सकते हैं. सो फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो सारी चीज़ें फिजिकल कैपिटल में आती हैं. नेक्स्ट जो मेरे पास आता है आपका टॉपिक क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है कि योर पीपल शुड बी अ रिसोर्स. आपके जो इंसान हैं आपके जो कंट्री में, द पीपल शुड बी अ रिसोर्स, वो कंट्रीब्यूट करने चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. सो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा बोलती हूँ आप इस चीज़ को याद रखेंगे अपने पेपर में,
सेक स्क्वायर। एस से याद रखेंगे स्किल्स, ए से याद रखेंगे एबिलिटीज, के से याद रखेंगे नॉलेज, ई से याद रखेंगे एजुकेशन। मैंने ई स्क्वायर लिखा है तो एक और ई से क्या लिखेंगे, एक्सपर्टीज। हाँ, आपको फालतू सी कोई ट्रिक लग सकती है, लेकिन फालतू बातें दिमाग में ज्यादा रहती हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें लेके आते हैं आप सभी के लिए। तो एस से क्या होता है, मेरे पास स्किल्स होता है, ए से होता है मेरे पास एबिलिटीज, के से मेरे पास होगा नॉलेज, देन वी हैव के से एजुकेशन, सॉरी के से नॉलेज, ई से एजुकेशन एंड ई से एक्सपर्टीज। तो अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के पास स्किल्स है, एजुकेशन है, एबिलिटी है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो मैं बोल सकती हूँ आपके लिए एक रिसोर्स है, वो आपके लिए कैपिटल है। Right? So what is human capital, students? It refers to the stock of skills, ability, expertise, education, knowledge embodied in the body or we can say in the people. तो बेसिकली मैं बोल रही हूँ ह्यूमन कैपिटल क्या हो जाएगा, जब ये सारी चीजों का स्टॉक होगा उसके पास, तो वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो सेक स्क्वायर हमें याद रखना है। नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का बनना, प्रोसेस ऑफ समथिंग। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि ये सारी चीजें किसी चीज में, किसी एक इंसान में होनी चाहिए, तो वो पीपल आपका एक रिसोर्स है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ बनना शुरू होता उसी को, इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकती हूँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेशन मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कैसे वो बन रहा है, ये प्रोसेस को बताता है। ठीक है, सो दिस इज प्रोसेस। प्रोसेस किस चीज का, कि कैसे कोई इंसान स्किल्स को अटेन कर रहा है, एबिलिटीज बढ़ा रहा है, नॉलेज बढ़ा रहा है, एजुकेशन बढ़ा रहा है, अपनी एक्सपर्टीज को एनहांस कर रहा है। तो ये सारी चीजें अगर वो कर रहा है, वो खुद को ग्रो कर रहा है, तो वो प्रोसेस हो जाता है, तो वो मेरे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएगा। सो ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है मेरे पास कि ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए भैया, एंड इसका फॉर्मेशन होना वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएगा, कि आप अपनी पॉपुलेशन की एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज इन सबको बढ़ाने में लगे हुए हो। राइट इसलिए गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स निकालती है कि ये 100 दिन का ये सीख लीजिए, स्किल सीख लीजिए, इंटर्नशिप निकालती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज एनहांस हो। जितनी अच्छी पॉपुलेशन होगी, जितनी स्किल्ड पॉपुलेशन होगी, उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा कंट्री का। इसलिए हमें ह्यूमंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, मूविंग ऑन। Now what are the different sources of human capital formation? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले आपके लिए आता है एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन लेके आई है, सर्व शिक्षा अभियान लेके आई है, मिड डे मील्स वगैरह स्कीम्स लेके आई है। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज वो चाहते हैं कि लोग जाएं स्कूल, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ना चाहिए, GER बढ़ना चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में जाके पढ़ाई करें, क्योंकि एजुकेशन हैज़ द पावर टू चेंज द लाइफ्स, है ना। पढ़ा लिखा के लिए इसलिए तो फोकस करते हैं सब, मम्मी पापा पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ लो बस, 12वीं कर लो, 10वीं कर लो, फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। लाइफ तो कभी सेट नहीं होती, इवन दो आप कितनी भी डिग्रीज लेके आ जाओ, लेकिन ऑफकोर्स एजुकेशन हेल्प्स यू इन योर लाइफ। सो वी नीड एजुकेशन। तो एजुकेशन एक बेसिक फ्रेमवर्क हमारे लिए रेडी करता है, बेस है हमारी लाइफ का, तो एजुकेशन पे खर्चा तो करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, हम चाहते हैं कि आपने एजुकेशन पे तो खर्चा कर दिया, लेकिन अगर किसी इंसान की हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो कैसे ही कुछ काम करेगा। आज के टाइम पे सबसे बड़ा हेल्थ का ही रिस्क है कि सब इंसान बढ़िया है, लेकिन जल्दी ही उनका हम बोल सकते हैं कोई हेल्थ क्राइसिस आ गए। तो अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपने जितना सीखा आप उसको कैसे अर्निंग में डेवलप करोगे। सो दैट इज वाई आप अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करिए, जैसे कि 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं पढ़ने में, है ना, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, वो तैयारी करने में लगे पड़े कि इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स आर लिटरली वर्किंग डे एंड नाइट, एक दिन और रात एक कर दिया कि हमें पढ़ना है ना, आंखें बिल्कुल झूल रही हैं, डार्क सर्कल्स हो गए। तो याद रखना आप इतना भी मत कर देना एजुकेशन के पीछे, मतलब ऑफकोर्स पढ़ना है लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा बिल्कुल ही ऐसे नहीं घुस के पढ़ो कि तुम्हारी हेल्थ ही खराब हो जाए, आप पेपर देने ही नहीं जा पाओ। तो एजुकेशन आपको ऐसा देखना है कि आप पढ़ो अच्छे से, लर्न, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। समझ गए इस चीज को पक्का? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब इस चीज को लेके ना खुश मत हो जाना कि मैम ने बोला है पढ़ाई नहीं करनी। मैम ने बोला है कि पढ़ाई करनी है लेकिन आपको हेल्थ का भी ध्यान देना है। यू हैव टू डू बोथ द थिंग्स। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होता है भाई, एजुकेशन पे खर्चा करना है, उसके बाद हेल्थ पे भी खर्चा करना है।
तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा. सो लेबर स्किल्स ऑफ अ एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन. इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड. पढ़ने का किसी को कोई फालतू का शौक नहीं होता. उन्हें लगता है कि हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो हमारा लाइफ आगे का आसान हो जाएगा. मैं अच्छी नौकरी कर पाऊंगी, मैं अच्छा बिजनेस कर पाऊंगी, तो मैं अच्छे से अपनी लाइफ बता पाऊंगी, या मैं घूमने जा पाऊंगी, मैं अपना जो भी मेरे ड्रीम्स है मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगी. इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वरना कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा, है ना. सो एजुकेशन के भी कुछ रोल है. हम चाहते हैं कि हम अपने इतने अच्छे बने कि लोग हमारा काम देख के खुश हों एंड दे फील कि ये डिजर्व करते हैं, तो हमारी अर्निंग्स इंक्रीज हो, तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो. सो दैट इज वाई पहला हो गया मेरे पास कि मुझे एजुकेशन में खर्चा करना पड़ेगा. सेकेंड चीज क्या होती है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ. We have studied this. So it is important to build and maintain productive labor force and to improve quality of life of people in the society. अगर आप बेटा हॉस्पिटल्स लेके नहीं आओगे, आप सब्सिडीज पे मेडिसिन वगैरह नहीं लेके आओगे, तो आपको पता है कि मेजर पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी सफ़र कर रही है इंडिया में. ऐसे में बेसिक लाइफस्टाइल उनको नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर के पास वो क्यों ही जाएंगे जब उनकी तबीयत खराब होगी. आप पुअर सोसाइटी को छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास वुमेन स्पेशली मॉम्स, है ना, उनको कुछ तबीयत भी खराब होती है, हम पीछे पड़ के थक जाते हैं, मम्मी दवाई ले लो, ये कर लो, डॉक्टर को दिखा लो, अरे मैं ठीक हो जाऊंगी. उनका एक ही रिएक्शन होता है कि हम ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो. क्योंकि समवेयर एट द माइंड ऑफ अ मिडिल क्लास पर्सन ये चीज़ है दिमाग में कि यार गलती से अगर कोई बीमारी आ गई तो हम खर्चा कैसे करेंगे. इसलिए वो अवॉइड ही कर देते हैं कि हमें करवाना ही नहीं है चेकअप, नहीं करवाना चेकअप, क्योंकि चेकअप करवाएंगे एक आध बीमारी पक्का निकल के आएगी, फिर हमारे जेब में से इतने पैसे निकलने चाहिए कि हम उस बीमारी का इलाज करा पाएं. हम खुद का इलाज कराएंगे कि अपने बच्चों की फीस भरेंगे. दैट इज द रियलिटी, दैट व्हाई मैक्सिमम पीपल डोंट वांट टू गो टू एनी हॉस्पिटल और चेकअप्स, बिकॉज दे फील कि व्हाट इफ दे फाइंड आउट एनी डिजीज, एनीथिंग लाइक दैट, हाउ दे आर गोइंग टू टैकल इट. दैट्स द रियलिटी, है ना. जैसे कि हम बोलते हैं अगर हमारे पास वो भी आई है कि योजना वगैरह भी आई है, आयुष्मान भारत योजना वगैरह भी आई है, तो वो भी पुअर सेक्शन सोसाइटी का, अगेन मिडिल क्लास का कोई लेना देना नहीं है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हेल्थ हमारे लोगों की अच्छी नहीं होगी तो जितना भी हम पूंजी जोड़ने में लगे पड़े हैं ना, वो सब चला जाएगा. सो हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डेवलप योर कंट्री एंड द पॉपुलेशन, है ना. समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लिया. ओके, सो यू कैन सी कितना इंटर रिलेटेड है भाई सब. नेक्स्ट है मेरे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ते हैं अपन, नहीं पढ़ते ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में स्टाफिंग वाले में कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी करना चाहिए. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, मैंने बात करी है, ठीक है, मैंने किसकी बात करी है, एक्सपर्टीज की बात करी है, एबिलिटीज की बात करी है. किसी इंसान की स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, नॉलेज कब बढ़ेगी, जब उस काम को करेगा. देखो बैठे बैठे तो अपन सब बोल सकते हैं, अरे ये ऐसे कर लो वैसे कर लो. आप खुद करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा आपसे वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इट इज़ वेरी इजी टू जज समवन, है ना. बिकॉज जब हम लोग खुद से काम करते हैं ना, तब हमें समझ में आता है अरे भाई ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम है, तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था. लाइक वी हैव अ हैबिट ना, वी इंडियंस हैव अ हैबिट व्हेन समबडी इज प्लेइंग क्रिकेट, स्पेशली इंडियन क्रिकेट टीम, अरे भाई इसको ऐसे ऐसे घुमाना था, ठीक है, ऐसे कैच लेना था, एज इफ कि यू नो बेटर देन देम. दे आर ऑन द फील्ड, दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर इट फॉर मंथ्स, they know better than us. Of course emotions are connected, लेकिन we cannot judge the hard work they have put into it, right? So we need to understand कि भाई on the job training बहुत ज़रूरी है. बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन काम करके समझ में आता है. So that is why आज के टाइम पे एजुकेशन को भी हम बोलना चाह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल एजुकेशन लेके आइए. कि इंसान पढ़ रहा है व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज इकोनॉमी, लेकिन जब तक वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, इंटर्नशिप नहीं करेगा, उसको रियलिटी नहीं पता चलेगी कि एक्चुअली में काम कैसा हो रहा है. तो नॉलेज जो आप अटेन कर रहे हो, जो एजुकेशन आप लेके आ रहे हो, एजुकेशन को अगर स्किल के साथ जोड़ना है, एक्सपर्टीज के साथ जोड़ना है, तो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करानी चाहिए. So it increases the skill and the efficiency of the workers and leads to an increase in the production and productivity. अगर इंसान काम करते हुए सीखेगा, learning by doing करेगा, तो उसके दिमाग में भी लंबे समय तक रहेगा, वो काम करना भी सीख जाएगा, उसकी efficiency बढ़ेगी, effectiveness ही बढ़ेगी. राइट, सो दैट इज वाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए. तो पहला क्या हो गया, एजुकेशन. सेकेंड हो गया मेरे पास हेल्थ. थर्ड हो गया मेरे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग. नेक्स्ट है मेरे पास एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन. तो ये भी एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जो एक तरीके से आपकी अर्निंग्स को एनहांस करता है. माइग्रेशन का मतलब कई बार होता है भाई हमें छोटे शहर से उठ के बड़े शहर में जाना पड़ता है टू अर्न मोर, फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़. यार इस सेक्टर में IT सेक्टर की जॉब्स नहीं, आपको पुणे जाना पड़ेगा, आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा.
मेरे एरिया में नहीं है। सो ऑफकोर्स यू हैव टू माइग्रेट। अगर आप अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाह रहे हो, अपनी अर्निंग्स को एनहांस करना चाह रहे हो, तो आप एक ही जगह पे बैठ के नहीं कमा सकते। किसी किसी की फैमिली सिचुएशंस होती है, दे कैन नॉट गो, बट मैक्सिमम पीपल हु कैन, दे शुड स्विच, दे शुड थिंक ऑफ बेटर लाइफ स्टाइल। वो कैसे अटेन कर पाओगे? जब अपने कंफर्ट बॉक्स से निकलोगे, राइट? नेक्स्ट क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज एनहांस्ड अर्निंग्स इन द माइग्रेटेड प्लेस इज मोर देन द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ड्यू टू माइग्रेशन। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि माइग्रेशन अब तभी करो, ऐसा नहीं कि तुम दूर चले तो गए काम करने लेकिन घर से पॉकेट मनी मांग रहे हो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप गए हो दूसरे शहर तो आप खुद का भी अपना खर्चा चला पा रहे हो, प्लस यू आर एबल टू सेव समथिंग फॉर योर फैमिली टू, देन इट इज ग्रोथ। ऐसा नहीं कि वहाँ दूर तो चले गए काम करने लेकिन पैसा आप यहीं से मांग रहे हैं, ये नहीं करना है। अच्छा माइग्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन। भाई इन्फॉर्मेशन अगर सही टाइम पे सही जगह पे मुझे कोई खबरी मिल जाए जो मुझे सही इन्फॉर्मेशन दे दे तो मेरी लाइफ बन सकती है। अगर सपोज समवन इज लुकिंग फॉर अ जॉब कि मुझे जॉब चाहिए, उसको तभी कोई आके बोल दे भाई उस कंपनी में बहुत अच्छा कैंपस रिक्रूटमेंट चल रहा है, अभी ज़्यादा लोग आए भी नहीं, तुम जाके रिज्यूम अप्लाई कर दो, क्या पता तुम्हारा हो जाए, एंड हो गया सपोज। तो उसको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिली तो उसका फायदा हुआ। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज खुले रहने चाहिए। क्यों बोलते हैं हम स्टूडेंट्स को कि लिंक्डइन आईडी अपनी बहुत अच्छे से रखो? इंस्टाग्राम सबका टिप टॉप है, लिंक्डइन आईडी में कुछ नहीं डालेंगे। क्यों भाई? लिंक्डइन इज लाइक योर कॉर्पोरेट प्रोफाइल, इट विल हेल्प यू टू गेन इंटर्नशिप, it will help you to get connections related to the work field you want or field you want to work in future. So basically it is necessary to make decisions regarding investments in human capital as well as for the efficient utilization of the acquired human capital stock. तो हमें इन्फॉर्मेशन पे खर्चा करना पड़ेगा कि सही टाइम पे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ जॉब्स हैं, कहाँ इंटर्नशिप है, क्या कौन सी स्किल करनी चाहिए, ये भी तो इंसान को बढ़ेगा। आधे से ज़्यादा हमारी जो यूथ है वो तो ऐसी घूमती रहती है, कर लेंगे यार भाई पहले 12th हो जाए, कर लेंगे यार पहले ये हो जाए, उन्हें पता ही नहीं उन्हें लाइफ में क्या करना है। मीन समवेयर दिस क्वालिटी इज लैकिंग, यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स ऑन इन्फॉर्मेशन। आपको सही टाइम पे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ऐसे देश में रह रहे जहाँ पे पॉपुलेशन भरमार है, तो आपके अलावा 50 लोग और मिल जाएंगे उनको, तो आप ही क्यों उन 50 लोग में हो, ये आपको चूज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, यू विल हैव टू मेक कनेक्शंस, राइट? Take a screenshot of it. I am telling you this particular chapter is totally related to your practical life. You can relate to every bit of it. Okay? Hopefully students you are enjoying the concepts. Okay? चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सोर्सेज क्लियर हो गए ना, कौन कौन से सोर्सेज हैं? एजुकेशन पे खर्चा करो, हेल्थ पे खर्चा करो, माइग्रेशन पे खर्चा करो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करो, इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। 5 सोर्सेज मैंने आपको याद कराए हैं विद एग्जाम्पल्स, बहुत सारे बताएं, कोई सा भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों हम इतनी सारी मेहनत करना ही क्यों चाहते हैं? वाई वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट्स ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? पहला तो क्या है, हम चाहते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल ये फोन है, हम दिन भर इसमें रील स्क्रॉल करते रहते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, डार्क सर्कल्स लेके आ रहे हैं। वही फोन को यूज करके कोई लाखों कमा रहा है। मतलब आपको एक्सपर्टीज चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, एडुकेशन चाहिए कि आप एज ए ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल को कैसे यूज करोगे। सबके साथ सेम रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसी रिसोर्सेज को कौन किस तरीके से यूटिलाइज करता है वो उसका फ्यूचर डिसाइड करता है ना? सबके पास सेम टाइम टेबल है, सबके पास सेम ब्रेक है, अब आप उस ब्रेक को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हो ये डिसाइड करेगा कि आपके बोर्ड का क्या रिजल्ट रहने वाला है। उसके बाद CUET भी है ना? तो बैक टू बैक एग्जाम से आपको लग रहा है कि हाँ भैया खत्म हो गया एग्जाम, सब मजे में रहेंगे, कुछ मजे में नहीं। जो इंसान सीरियस है अपने लाइफ को लेके, उसको पता है कि यार मैं मजे 10 दिन बाद भी कर सकता हूँ, ये 10 दिन अगर मैंने अपने लाइफ में कुछ कर लिया तो हो सकता है मेरी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। पूरी तो सेट नहीं होती भाई कभी, लेकिन हाँ थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा हम आगे निकल जाएंगे। सो यू डिसाइड योर ह्यूमन कैपिटल, यू हैव टू यूज इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। नाउ डू व्हाट यू वांट टू डू, करो इस्तेमाल, राइट? नेक्स्ट क्या है? हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अगर कोई इंसान अच्छा है, इफ वी हैव गुड एम्प्लॉइज तो काम अच्छे से होता है। वहीं पे आप कोई बेवकूफ से एम्प्लॉय रख दो जो बिल्कुल काम नहीं करता, जो दिन भर से बात ही करते रहते हैं, वो कुछ काम नहीं करेंगे, आपका काम डिले और हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आप एक ऐसा एम्प्लॉय रखोगे जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो, जो काम सीखने को रेडी हो, वो उससे आगे निकल जाएगा, जो टैलेंटेड है। आई हैव हर्ड वन फ्रेज दैट हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट।
मतलब ऑफकोर्स टैलेंटेड पीपल तो हैं ही भाई, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हैं ही, लेकिन अब वो टैलेंटेड पीपल बस यही सोच के खुश हो रहे हैं कि हम तो टैलेंटेड हैं, तो भाई जो मेहनती हैं वो आगे निकल जाएंगे. सो दैट इज व्हाई यू विल हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. नेक्स्ट क्या है, then stimulates innovations and creates ability to absorb new technologies. जो human capital है ना, one who is smart, जो स्किल उसको एनहांस करनी, उसको अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस करना है, वो हमेशा क्रिएटिविटी इनोवेशन को ऊपर रखेगा, विल ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एंड जो नई टेक्नोलॉजीज है उसको एनहांस करेगा. हमें क्या लेना देना, चैट जीपीटी है, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, हम कॉमर्स वाले हैं, ऐसे काम नहीं चलता. अगर कुछ मार्केट में नया है उसके बारे में सर्च करो, उसके बारे में जानो कि वो क्या चीज़ है, आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है. यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज बट स्टिल यू आर नॉट यूजिंग इट बिकॉज यू आर बिजी वॉचिंग रील्स. वेल दैट्स अ गुड पॉइंट. अगर रील्स में भी बहुत इन्फॉर्मेशन आती है, आप उसको गो थ्रू करो तो अच्छी बात है, आपका दिमाग ही आगे दौड़ेगा. लेकिन अगर आप कुछ फालतू ही देख रहे हो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट. नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स. मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, जब आपको पता है, हम आपको 4 वो पिलर्स पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक प्लानिंग के, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन एंड इक्विटी. उसे मॉडर्नाइजेशन 2 तरीके से लिखा है. एक तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, एंड सेकंड क्या है कि हमारा सोशल आउटलुक भी चेंज होना चाहिए. तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड भी आना जरूरी है. वही हम दखियन उसी सोच लेके 100 साल पुरानी सोच लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते. यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू विल हैव टू थिंक इन अ मोर इनोवेटिव वे, यू विल हैव टू बी ओपन माइंडेड इफ यू रियली वांट टू इवॉल्व एज अ पर्सन. आप क्लोज ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग लेके चलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो आपको अपनी मॉडर्नाइजेशन अपने एटीट्यूड में भी लेके आना है. नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज. ऑफकोर्स इफ यू आर हेल्दी, यू आर स्पेंडिंग ऑन योर एजुकेशन, आप अच्छा अर्न कर रहे हो तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है ना. तो ये सारा एक सर्कल है. ऑफकोर्स वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, लेकिन स्टिल जितना हमसे हो सकता है अगर हम उतना करेंगे तो ऑफकोर्स आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल ऑल्सो इम्प्रूव. एंड जितना इंसान पढ़ा लिखा होगा उसको समझ आएगा कि इतना आसान नहीं होता भाई लाइफ में कुछ करना. दैट विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग सो मेनी किड्स. तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, बिकॉज यू नो इट्स नॉट ईजी इन लाइफ, और स्पेशली रिसोर्सेज अभी है नहीं. तो इट्स बेटर कि वी नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन. जो इंडिया जिसमें नंबर 1 आ गया है उसको हमें थोड़ा कम करने का ज़रूरत है. क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट. अगर पॉपुलेशन वाला फैक्टर थोड़ा कम कर देना इंडिया का, तो इंडिया कब का आगे निकल जाता. बट नेवर माइंड. समझ गए इस चीज़ को, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स. तो ये क्या है मेरे पास, इंपॉर्टेंस और वी कैन से द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. आपने देख लिया इसके सोर्सेस, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. एंड ये है हमारे पास डिफरेंट रोल्स. आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो. आपको ये वाला जो है ना कीवर्ड, इसका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है. एस से मेरे पास होता है स्किल्स, ए से है मेरे पास एबिलिटीज, के से है मेरे पास नॉलेज, ठीक है. ई से है मेरे पास एक्सपर्टीज, और ई से ही है मेरे पास एजुकेशन. लिख लीजिए इसको एक बार फिर से ताकि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसको याद रखोगे ना तो थोड़ा बहुत इधर से जोड़ जाड़ के तुम लोग लिख ही लोगे आंसर. इतना तो मुझे पूरा भरोसा है. एक लाइन बता देंगे तो 2 पैराग्राफ आराम से लिख लेते हो, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा नहीं करना है. बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन विथ फॉर्मूलाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आता है, नहीं तो अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह बना के अच्छे से लिखना. पेपर प्रेजेंटेशन इज द की, वरना जितना भी याद किया है, जितना भी लिखा है, सब बिल्कुल पानी में चला जाएगा अगर अच्छे से नहीं लिखोगे तो. 20 पार्ट. ओके, अब देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इंपॉर्टेंस देख लिया. सबसे पहले तो हमने बोल दिया दुनिया भर की बातें कि एजुकेशन में खर्चा करो, माइग्रेशन में खर्चा करो, हेल्थ पे खर्चा करो, लेकिन खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा. इफ वी वांट ऑन द लार्ज स्केल टू गवर्नमेंट टू डू समथिंग, तो गवर्नमेंट के पास भी इनफ फंड्स होने चाहिए. अगर मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा, मेरा नॉर्मल फॉरेक्स डेफिसिट में जा रहा है, तो जब इंटरनेशनल चीज़ें इतनी डेफिसिट में जाएंगी तो विकास कहाँ से होगा, राइट. डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है. इसलिए गवर्नमेंट, आपको लगता है गवर्नमेंट काम क्यों नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी तो मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप समझ सकते हो कि खर्चा सिर्फ एक चीज़ का नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं. वी हैव स्टडीड द होल बजट थिंग, एक्सपेंडिचर, रिसीट, सो इट इज़ नॉट ईजी. हम हर चीज़ के लिए ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे कितने रिसीट्स हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, उसका आउटफ्लो से हमें जज भी तो करना है. ठीक है. सेकेंड, हमें देखना है सीरियस इनएफिशिएंसीज. इसका मतलब क्या होता है कि काम हो रहा है लेकिन एफिशिएंट तरीके से नहीं हो रहा. बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी है कि काम ढंग से नहीं हो पा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट होता है ब्रेन ड्रेन.
ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री से स्किल्ड एम्प्लॉयड, स्किल्ड लोग दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहे हैं बिकॉज उनको अपनी खुद की कंट्री में काम करने को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो क्या होता है ब्रेन ड्रेन, जो बहुत होता है इंडिया में। नेक्स्ट है हमारे पास हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सबका सबसे बड़ा सरदर्द यही है, पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल हो जाए इंडिया की तो हम काफ़ी आगे निकल जाएं। नेक्स्ट ऑफ कोर्स वी हैव सेवरल इम्बैलेंसेस, एज आई टोल्ड यू, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह चलते ही रहते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, वी हैव सो मच ऑफ पॉपुलेशन बट जीरो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्कीम्स, है ना, तो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ज़ीरो तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल वर्क है बिकॉज इट्स नॉट ईजी। नेक्स्ट वी नीड टू समवेयर वर्क मोर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा भी वीकर सेक्शन चल रहा है, अगर हम उस पर थोड़ा और काम करेंगे देन डेफिनेटली वी कैन इवॉल्व एज वर्ल्ड लीडर्स, जो काफ़ी वर्ल्ड लीडर्स बोलते हैं कि इंडिया में वो पावर है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया कैन रूल, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो बिलीव दैट, बट अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? सो ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, while according to human development, education, health are integral to human well-being. Human capital treats human beings as means to increase in productivity, while human development begins and ends in themselves. देखो, human capital formation की जब मैं बात करती हूँ ना, ये थोड़ा हमारा उस माइंडसेट से कि हम ये बोल रहे हैं, जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर देखा है ना आपने बिजनेस स्टडीज में, वैसे ही वैसे ही डिफरेंसेस हैं। ह्यूमन कैपिटल हम बोल रहे हैं कि अगर हम एजुकेशन हेल्थ में अगर हम करेंगे तो हमारी स्किल्स इंप्रूव होंगी, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव होगा। लेकिन डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, डेवलपमेंट तो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, हम सीखते हैं, वी अनलर्न थिंग्स, वी लर्न न्यू थिंग्स। सो डेवलपमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड ह्यूमन कैपिटल बस ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स। समझ गए इस चीज को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमें सबसे पहले क्या देखना कि ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करता है, एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट किसकी बात करता है कि भाई हर एक चीज का डेवलपमेंट ओवर अ फेज ऑफ लाइफ हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। डन स्टूडेंट्स? ओके, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा एक क्विक रिवीजन। बहुत ही छोटा चैप्टर था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे कि डिटेल में समझाने चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इग्नोर मत करना, उसको अच्छे से पढ़ के जाना विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि उसी से केस स्टडी भी आते हैं, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो एग्जाम्पल्स अगर लिखोगे तो हमेशा आपका आंसर ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड हम सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट्स, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो इसी तरीके से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।